जेपीएससी के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन करते नजर आ रहे हैं पिछले कई महीनों से और लगातार उनका कहना है कि रिजल्ट जो है जल्द से जल्द जारी हो, 14वीं जेपीएससी का जो कैलेंडर है वो भी जारी हो। आज आंदोलन पे वापस एक बार फिर से तमाम अभ्यर्थी पहुंचे थे। आयोग तालाबंदी कर रहे थे, उनका समर्थन देने के लिए रांची विधायक सीपी सिंह पहुँचे थे। सर, आज आप वहाँ समर्थन देने के लिए पहुँचे थे। अभ्यर्थी लगभग 11 महीने से अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आंदोलन लगातार कर रहे हैं। देखिए, जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उन्होंने परीक्षा दे दिया तो पहले बहाना था कि अध्यक्ष नहीं है। अब तो अध्यक्ष भी आ गए। मैंने विधानसभा के अंदर भी इस मामले को उठाया था, उसके बाद अध्यक्ष आ गया। फिर भी रिजल्ट जारी नहीं हो रहा। जब ये लोग जाते हैं, पूछते हैं तो इनको कोई माकूल जवाब नहीं मिलता, संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। तो स्वाभाविक रूप से जिसने भी परीक्षा दिया है तो उनके मन के अंदर का भाव रहता है कि भाई रिजल्ट होगा, हम अधिकारी बनेंगे। लेकिन आप रिजल्ट को लटका के रखिएगा तो सब्र का बांध तो टूटेगा ही ना। जब परीक्षा आपने ले लिया, सारी चीज़ें हो गई, तब को रिजल्ट निकालना, तब रिजल्ट निकालिए। कोई आपसे नौकरी मांगने नहीं जा रहा है ना। उन्होंने परीक्षा दिया है तो बहुत लोग पास करेंगे, बहुत लोग फेल करेंगे। जो फेल करेंगे फिर से तैयारी करेंगे, जो पास करेंगे वो ट्रेनिंग में जाएंगे, झारखंड सरकार में अधिकारी बनेंगे। तो ये परीक्षा ले करके आप लटका रहे हो तो इनके पास रास्ता क्या है? भाई, पहले भी इन्होंने पिंडदान, बाल मुंडन वगैरह कराया था। अब ये धरना पर बैठे हैं तो कम से कम इतनी मानवता तो होनी चाहिए थी कि भाई ये अभ्यर्थी है, कल यही अधिकारी बनेगा। तो इनको अंदर में ससमान बुलाकर बात कर लेना चाहिए था कि ठीक है भाई, इतने दिन में हम करेंगे, कोई डेट दे देते, बात ख़त्म थी। लेकिन ये अधिकारी अपने आप को अधिकारी समझते हैं, अधिकारी वाला रुतबा दिखाते हैं। अरे भैया, ये रुतबा तुम किसको दिखाते हो? कल तुम अधिकारी नहीं रहोगे, कौन पूछेगा तुम्हें? कोई नहीं पूछेगा। कहावत है ना कि कुत्ता भी नहीं पूछता है। तो यही स्थिति इन लोग की होती है। लेकिन जब रहेंगे पद पर तो लगेगा कि कितने बड़े तोरम खां है ये। तो मेरा ये कहना है कि भाई उनसे बात कीजिए, मानवता के नाते तो कम से कम बात कीजिए, और आपके पास अधिकार है तो उस अधिकार का प्रयोग कीजिए, रिजल्ट जारी कीजिए। बस इतना ही तो उनका डिमांड है। हेमंत सोरेन दूसरी बार सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट के बाद ही जल्द से जल्द जितने भी एग्ज़ाम रुके हुए हैं, पेंडिंग है, सबका वो रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे, कैलेंडर भी जारी कर देंगे। लेकिन अब लगभग 5-6 महीना हो गया, इन सब चीज़ों का अभ्यर्थी भी अब कहीं ना कहीं नाखुश नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हेमंत सोरेन जी तो बहुत कुछ कहते हैं। ये कब कहते हैं? चुनाव में आने के पूर्व कहते हैं। चुनाव के समय कई वायदे करते हैं, तो इनके वायदे तो पूरे होते नहीं। इन्होंने तो 2019 चुनाव में भी कहा था कि जो बेरोजगार स्नातकोत्तर है उसको 7,000 और जो स्नातक है उसको 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन्होंने किसी को दिया क्या? तो मैं ये कहूँगा कि ये चुनाव के अंदर सिर्फ लोगों को गुमराह करके वोट लेने के लिए सब काम करते हैं, और चुनाव ख़त्म हो जाता है, जब सत्ता में आ जाते हैं तो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। मैं यही कहूँगा, सरकार से भी कहूँगा कि भाई इस बात को संज्ञान में ले, ध्यान में दें। अब तो आप विदेश से आ गए हैं तो आपको तो जानकारी होगी है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए, रिजल्ट जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। झारखंड में देखा जा रहा है कि पहले एग्ज़ाम के लिए आंदोलन करना पड़ता है, एग्ज़ाम से पूर्व में अगर देखा जाए तो फॉर्म निकलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, वो भी हो जाए तो फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ता है। झारखंड में ये सब चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ता है। यहाँ तो ऐसा भी हुआ कि 3-3 साल रिजल्ट रोक करके बाद में कैंसिल कर दिया गया। भाई, कौन सा परीक्षा बिना विवाद के रहा है? चाहे जेपीएससी हो, चाहे जेएससीसी हो,
सभी परीक्षाओं में विवाद होता रहा, अधिकारी शक के घेरे में रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि झारखंड सरकार की नीयत और नीति दोनों ठीक नहीं है। यह बेरोजगार रखना चाहते हैं ताकि ये बेरोजगार आपके पीछे पीछे घूमते रहें। तो मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा दिन तक किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। अब लोग जागरूक हो गए हैं, सब समझते हैं, जनता सब जानती है। दादा, आप वहाँ गए थे, अभ्यर्थियों को काफ़ी उम्मीद है कि आप जेपीएससी के अध्यक्ष से बात करेंगे। बिल्कुल, मैंने कहा है मैं बात करूँगा उनसे और मैं उनके समर्थन में हूँ। हमारे पास आए थे कल, उन्होंने कहा कि आना है, मैं गया। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि के नाते जहाँ भी बुलाया जाएगा मैं वहाँ जाऊँगा और उनके लिए काम भी करूँगा, तो मैं बात करूँगा। तो आज एक बार फिर से जेपीएससी के तमाम अभ्यर्थी आयोग के सामने आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं कि हमने जो एग्ज़ाम दिया था वो जल्द से जल्द उसका जो परीक्षा फल है वो प्रकाशित हो, और साथ ही आगामी जो 14वीं जेपीएससी है उसका भी जो है कैलेंडर जल्द से जल्द जारी हो। अब देखना यह होगा कि क्या इस पर कुछ संज्ञान लिया जाता है और इनकी जो मांग है वो कब पूरी होती है। कैमरामैन सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज़ ब्यूरो, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।